हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है और इसका आविष्कार कब और कैसे हुआ और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर को क्या कहते हैं। मल्टीमीटर को वोल्ट ओम मीटर के नाम से भी जाना जाता है और इस डिवाइस का इस्तेमाल वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर। किसी भी सर्किट में कोई भी कंपोनेंट का करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस मापने के लिए यह डिवाइस बहुत फ़ायदेमंद है और इस छोटी सी डिवाइस की मदद से हम कहीं पर भी किसी भी सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में एक मूविंग पॉइंटर होता है जिससे रीडिंग का पता चलता है, लेकिन यह किसी भी कंपोनेंट या वोल्टेज, करंट की वैल्यू को एकदम फिक्स नहीं बता सकता। इसलिए इसकी जगह अब डिजिटल मल्टीमीटर ने ले ली है, जिसके अंदर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यह आपको बिल्कुल फिक्स वैल्यू बताता है, क्योंकि इसके अंदर आपको वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉइंट में भी दिखती है, जिससे आपको किसी भी सर्किट के करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का पता बिल्कुल सही लगता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि मल्टीमीटर का आविष्कार कब और कैसे हुआ। मल्टीमीटर का आविष्कार 1820 में गैल्वेनोमीटर नाम की करंट डिटेक्टिंग डिवाइस बनाई गई थी। इस डिवाइस में व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा रेजिस्टेंस और वोल्टेज को मापा जाता था, लेकिन इस डिवाइस का साइज बड़ा और यह बहुत धीरे काम करने वाली डिवाइस थी, जिससे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता ठीक से नहीं लगता था। 1920 के दशक में मल्टीमीटर का आविष्कार रेडियो रिसीवर के रूप में किया गया था। मल्टीमीटर बनाने का श्रेय है ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस इंजीनियर डोनाल्ड मैकेडी को दिया जाता है। मैकेडी ने जिस मीटर का आविष्कार किया था वह वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस माप सकती थी और उसका नाम रखा गया एवोमीटर। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर वर्किंग के प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी। तो जैसा कि दोस्तों आप फिगर में देख सकते हैं, हमने सभी पॉइंट को अलग अलग दिखाया है, जैसे कि यह मल्टीमीटर आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। मल्टीमीटर का इस्तेमाल टेस्टिंग के लिए किया जाता है और टेस्टिंग करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीमीटर से कोई भी सर्किट या रेजिस्टेंस मापना चाहते हैं तो उससे पहले मल्टीमीटर में इसकी हाई रेंज सेलेक्ट करें। जैसा कि अगर आप अपने घर में आने वाली बिजली की सप्लाई को मापना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर 750 वोल्ट AC पर सेट करना होगा और उसके बाद ही आप अपने घर में आने वाली सप्लाई को माप सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है DC वोल्ट। DC वोल्टेज मापने के लिए आपको मल्टीमीटर के सिलेक्टर के पॉइंट को इस सेक्शन में सेट करना है। इस मल्टीमीटर की मदद से आप 200 से लेकर 1000 वोल्ट तक DC सप्लाई माप सकते हैं, लेकिन DC सप्लाई को मापने से पहले आपको कंपोनेंट की वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक 9 वोल्ट की बैटरी को सप्लाई को मापना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर में कम से कम 20 वोल्ट तक रेंज सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपने ज़्यादा बड़ी रेंज सेलेक्ट कर दी है तो आपको बैटरी की वोल्टेज बिल्कुल सही पता नहीं चलेगी, और अगर आपने बिल्कुल कम कर दी है तो आपके मल्टीमीटर में फॉल्ट हो सकता है। DC वोल्टेज या AC वोल्टेज मापते समय आपको मल्टीमीटर में लगी प्रोब को ध्यान में रखना है कि यह प्रोब मल्टीमीटर के नीचे के दो टर्मिनल हैं उन्हीं पर सेट हो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और DC सप्लाई के साथ में मल्टीमीटर का कनेक्शन करते समय आपको मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब DC सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़नी है और नेगेटिव प्रोब DC सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़नी है, तभी आप उस DC सप्लाई के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है AC वोल्ट। DC वोल्टेज की तरह आपको मल्टीमीटर में AC वोल्टेज मापने का तरीका मिलता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ दो ही रेंज मिलेंगी, 200 और 750 वोल्ट। तो अगर आप अपने घरों में आने वाली सप्लाई को मापना चाहते हैं तो इसमें आपको 750 वोल्ट तक सिलेक्ट करना होगा, तभी आप अपने घरों में आने वाली सप्लाई को माप सकते हैं। DC सप्लाई की तरह AC सप्लाई को मापने के लिए आपको किसी तरह के टर्मिनल को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कोई भी प्रोब किसी भी टर्मिनल के साथ में जोड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एम्पियर। किसी भी सर्किट के एम्पियर पता करने के लिए आपको मल्टीमीटर को उस सर्किट के सीरीज में लगाना होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह मल्टीमीटर सिर्फ DC करंट के एम्पियर को माप सकता है। इसे DC सप्लाई में इस्तेमाल करें और DC सर्किट में इस्तेमाल करें। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे हमने एक DC मोटर को मल्टीमीटर के साथ सीरीज में जोड़ा है और मल्टीमीटर की कौन सी प्रोब को हमने बैटरी से जोड़ा है। तो फिगर में देखकर आप समझ गए होंगे कि DC सप्लाई के एम्पियर मापने के लिए आपको कैसे मल्टीमीटर को इस्तेमाल करना होता है। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूटी। मल्टीमीटर का इस्तेमाल हम किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए भी करते हैं। अगर आपको यह पता करना है कि किसी सर्किट में कोई तार कट तो नहीं गया है, इसके लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करें
और जैसे वोल्टेज मापते हैं वैसे ही तार के दोनों सिरों पर वो प्रोब लगाकर आप तार की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी से आप किसी भी डायोड को भी चेक कर सकते हैं कि वह काम कर रही है या नहीं। इसके लिए आपको मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और मल्टीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। अगर आपकी एलईडी चलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब एलईडी बिल्कुल सही है। फिफ्थ पॉइंट है रजिस्टर। मल्टीमीटर से किसी भी रजिस्टर या प्रतिरोधक की वैल्यू को पता करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको वहां पर रेंज दी गई है। आपको जैसे वोल्टेज मापते हैं वैसे ही रजिस्टर को मापना है। इसके लिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को रजिस्टर की रेंज को सिलेक्ट करना है और रजिस्टर के दोनों सिरों पर मल्टीमीटर की प्रोब जोड़ देनी है और मल्टीमीटर पर आपको रजिस्टर की वैल्यू दिखने लग जाएगी।